नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर और रैया से। माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश जनपद प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में जनपद के विभिन्न दैवीय आपदा से प्रभावित 46 परिवारों को 67,68,500 रुपए की धनराशि के चेक वितरित करते हुए कहा कि सरकार आपके सुख दुख की घड़ी में आपके साथ है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि किसी न किसी रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके पीड़ितों को सहयोग करें और उसकी दुख की घड़ी में भागीदारी बने। उन्होंने कहा कि सरकार का सीधा जो मंशा है कि पीड़ित को शीघ्र अतिशीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वह अपने भरण पोषण के लिए परेशान न हो। माननीय राज्य मंत्री महोदया ने उक्त अवसर पर जनपद के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आपदा के समय अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते हुए पीड़ितों के बचाव, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, आग पर नियंत्रण पाने के साथ साथ पीड़ितों का समय से चिन्हांकन करने आदि की अच्छी भूमिका का निर्वहन करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एलबीसी लिपिक पंकज तिवारी को भी संबंधितों के भुगतान की कार्रवाई अच्छे ढंग से समय से करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर माननीय सदर विधायिका श्रीमती गुड़िया कठेरिया ने कहा कि सरकार की मंशा रहती है कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा से पीड़ित है तो उसे सहयोग के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह अपने जीवन यापन करने के लिए ऐसी दुख की घड़ी में भटकने को मजबूर ना हो। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया तथा पूर्व राज्य मंत्री पूर्व विधायक दिव्यापुर लाखन सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार हमेशा हम सभी के सुख दुख में खड़ी रहती है और सरकार आपके द्वार को चरणार्थ भी करती है। माननीय जनपद प्रभारी मंत्री श्रीमती शुक्ला ने विकास खंड भाग्यनगर के ग्राम टीकमपुर में पहुंचकर 21 व 22 मई को रात्रि में आई और तेज आंधी 21 और 22 मई की रात्रि में जो तेज आंधी से दीवार गिरने पर श्रीमती दर्शनी की मृत्यु पर मृतका के पति रामनाथ को 4 लाख रुपए की धनराशि का चेक उपलब्ध कराया और कहा कि ईश्वर आपको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही उन्होंने परिवारजनों से कहा कि उनकी देखरेख का भी ख्याल रखें। जिलाधिकारी डॉक्टर मणि त्रिपाठी ने आश्वस्त किया कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं विकास कार्यों को टीम भावना से करते और कराते हुए समयबद्ध रूप से पात्रों को लाभान्वित कराने का कार्य करते हुए जनपद को प्रथम पंक्ति में लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेंगे और कार्यों को गुणवत्तापूर्ण व मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर हरिश्चंद, उप जिलाधिकारी विधुना गरिमा सोनकिया, उप जिलाधिकारी अजीत मल, निखिल राजपूत, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी व दैवीय आपदा से पीड़ित पात्र लाभार्थी परिवारजन आदि उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। माननीय प्रभारी मंत्री जी, उपस्थित सभागार में माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, सभी जनप्रतिनिधियों उपस्थित चेक दिया गया है ऐसे परिवार। मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत कम समय था, कल ही मैंने अनुरोध किया और आपने आज, क्योंकि शासन की मंशा थी माननीय प्रभारी मंत्री जी के कदमों द्वारा सभी दैवीय आपदा पीड़ित, जो 2 दिन में काफी चक्रवाती तूफान हुआ था और इधर जो भी लोग ऐसे पीड़ित थे उनको दिया जाए और आम पब्लिक के, आम जनता के भीतर भी ये बात पहुंचाई जाए कि सरकार उनके साथ है। ऐसी दुख की घड़ी में 24 घंटे के 48 घंटे के भीतर हमें जन सुविधाओं को रिस्टोर करना होता है और उन तक राहत का कार्य पहुंचाना होता है। तो ये यहाँ की पूरी टीम लग के रात में काफी भयंकर आंधी आई थी, चक्रवात हुआ था, ढेर सारे मकान क्षतिग्रस्त हुए, पेड़ गिरे थे, 300-350 के करीब खंभे अलग अलग गिरे थे, लेकिन प्रयास करके 24/7 टीम लगी रही है। और आपके मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने सभी सर्विसेज रिस्टोर की। कुछ गांव में अभी हमारे पोल में चल रही है काम, करीब 25 से गांव हैं, उनमें अभी आज रात तक या कल सवेरे तक वो भी सर्विसेज रिस्टोर हो जाएगी।
बिजली विभाग की तरफ से दोनों एक्सीएन हमारे पे बैठे, हम लोग मतलब रेगुलर टच में हैं। मैं इनका हमारे यहाँ जो मतलब सिस्टम है, सभी लेखपाल या जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, अगर कोई अग्निकांड होता है या कोई ऐसी दैवीय आपदा होती है, डूबने से मृत्यु होती है, हम लोग SDRF को सूचित करते हैं। और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रात भर उन्होंने काम किया, डेड बॉडी मिलने में मॉर्निंग तक हम लोग डेड बॉडी रात में भी ढूंढे हैं, इससे उनके घर में डेड बॉडी मिल जाए, क्रिमिशन हो जाए और पोस्टमार्टम कराते हैं। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके 24 घंटे के भीतर हम लोग ये कार्रवाई कर लेते हैं उनके खाते